बिहार में होने जा रहा है एस्टेट 2025 एग्ज़ाम, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो रही है और 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और अगस्त में हर हाल में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बिहार में आएगी करीब 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती यानी टीचिंग रिक्रूटमेंट। इन टीचिंग रिक्रूटमेंट में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो लोग एस्टेट 2025 या उससे पहले का कोई भी एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। अब हाल ही है कि बिहार में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है और एस्टेट कैंडिडेट क्वालिफाइड होते नहीं हैं, तो वैकेंसीज खाली चली जाती हैं। अब तक बिहार में 3 फेज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं टीचिंग के, लेकिन अब चौथे चरण का एग्ज़ाम यानी बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, जिसके पहले सरकार प्रयास कर रही कि हमें पर्याप्त संख्या में एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिल जाएं, जिससे हमारी वैकेंसीज पूरी भर जाएं। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है बिहार में गवर्नमेंट जॉब लेने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक तक 4 वर्ग की भर्ती आएंगी, मतलब प्राइमरी 1 to 5, इसके बाद जूनियर 6 to 8, इसके बाद 9 to 10 यानी टीजीटी और 11-12 यानी पीजीटी। तो चारों वर्गों की भर्तियां आएंगी, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एस्टेट एग्ज़ाम जो होता है ये बेसिकली देखा जाए तो 9th to 12th क्लास के लिए होता है। अगर आप 9 to 10th में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 11-12th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्या सिलेबस होता है, क्या परीक्षा पैटर्न होता है, कैसे यहाँ पर आप शिक्षक भर्ती में जो है शामिल हो पाएंगे, सारी जानकारी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको परीक्षा पैटर्न समझा देता हूँ ताकि सिलेबस समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखें, एस्टेट पेपर 1 का सिलेबस है 9 to 10th के लिए है, जिसको टीजीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी उसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 यूनिट होंगी। पहला यूनिट होगा संबंधित विषय का और दूसरा यूनिट होगा शिक्षण क्षमता और अन्य ज्ञान जैसे जीके, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पर वेटेज है वो आपके सब्जेक्ट का ही है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है, संस्कृत से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, संस्कृत से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप संस्कृत के 9 to 12th जो है टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होगा और इससे आपके 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा में आते हैं, आपको सिंपल सा सही जवाब टिक करना होता है, यानी OMR सीट में आपको ब्लैक करना होगा, ठीक है। और 2.5 घंटे यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलेगी, 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, ठीक है। और 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा आपको। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा तुक्का के भरोसे रहेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो पहला आपका यहाँ पर हो गया वैकल्पिक सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का। दूसरा यहाँ पर जनरल पेपर होगा। अभी दोनों का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और सिलेबस कैसे आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो जनरल पेपर होता है 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, इस तरीके से 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर का पेपर आपका होगा। पेपर 1 9 to 10th की बात कर रहा हूँ मैं। अब 150 नंबर के पेपर में यहाँ पर आपको क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 60% मार्क्स लेकर के आना ज़रूरी है, यानी कि अगर 150 का 60% निकालेंगे तो आएगा 90 मार्क्स। 150 में आपको कम से कम 90 नंबर लाना ज़रूरी है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर नियमानुसार आपको मार्क्स में छूट मिल जाएगी, क्योंकि जो रिजर्वेशन का लाभ है वो सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट वाले सब सामान्य कैटेगरी में आएंगे और उनको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 90 नंबर टारगेट रखिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है सामने है एस्टेट पेपर 2 का सिलेबस, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। संबंधित विषय आपका होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे। शिक्षण और अन्य पात्रता जीके जो जनरल पेपर होगा ये यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का। 150 नंबर का यहाँ पर भी पेपर होगा, 150 मिनट का समय मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो परीक्षा पैटर्न देखा जाए तो 9 to 10 और 11 to 12 यानी एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 का सेम है, लेकिन आपको सिलेबस में अंतर देखने को मिलेगा। आपके सामने मैंने सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर दी है। यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट एस्टेट 2023। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 2023 का सिलेबस था, जो 2024 का सिलेबस था, वही सेम सिलेबस यहाँ पर है। तो जो यूनिट फर्स्ट बताया था मैंने वो यहाँ पर देखिए 100 नंबर का दिया गया है, यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट अरेबिक। ठीक है, तो इसी सिंगल पीडीएफ में सभी विषयों का पेपर दिया गया है। तो आप जिस भी विषय का पेपर देखना चाहें वो देख सकते हैं। फिलहाल जनरल पेपर में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल पेपर जो होगा आपका 30 नंबर का होगा, ये 50 नंबर का होगा। ये 50 नंबर भी दो भाग में ए और बी में डिवाइड होगा। पहला होगा 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग का, 30 नंबर का होगा। दूसरा होगा अदर स्किल्स का, ये 20 नंबर का होगा। दोनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन आएंगे इससे, और 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से। अब इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या आएगा तो यहाँ पर देखिए टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। लास्ट है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा। अदर स्किल्स में देखिए जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 चीज़ें आएंगी। अंदर देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर केवल एक हेडलाइन दे दिया है, बाकी ख़त्म। अब देखिए इन्वायरमेंट साइंस में बहुत चीज़ें आएंगी, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो जनरल पेपर यहाँ पर ये सभी विषय में सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं कुछ विषय का और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ललित कला का 100 नंबर में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इसके जनरल पेपर में जाएंगे तो इसका जनरल पेपर सेम ही है। तो जनरल पेपर 50 नंबर का जो होगा वो सब विषय में सेम रहेगा। बाकी इसका जो पेपर फर्स्ट मतलब वो है यूनिट फर्स्ट है, उसका सिलेबस यहाँ पर बदल जाएगा। तो ये पीडीएफ आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, governmentjobcenter.com। वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा गूगल में आप टाइप कीजिए बिहार एस्टेट सिलेबस 2024, आगे governmentjobcenter.com डाल देना, वहाँ पर हमारी पोस्ट आ जाएगी और वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एस्टेट पेपर 2 का मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया हुआ। यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद सभी विषयों का। तो यहाँ पर देखें जनरल पेपर, तो जनरल पेपर भी यहाँ पर सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जनरल पेपर सेम ही है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है, टीजीटी का स्टैंडर्ड हो सकता है अलग हो पेपर 1 का, और पेपर 2 का स्टैंडर्ड अलग हो। तो दोनों का जनरल पेपर सेम रहेगा लेकिन सब्जेक्ट आपका अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी विषयों का सिलेबस दिया है, क्या क्या आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको कहूँगा आप इसको जो डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट के माध्यम से, और आप अच्छे से इसको टॉपिक वाइज अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए समय नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 महीने में परीक्षा आपकी करा ली जाएगी। तो पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तभी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाएगा और तभी आप बिहार में टीचर बन पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।